हेलो एवरीवन। चलिए पार्ट टू कंटिन्यू करेंगे हम, जो थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन और कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में हम कंप्लीट बात की है कि कुंडलिनी अवेकनिंग जब होती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बहुत साइंटिफिकली मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन किस तरह से किया जा सकता है। जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आती है, मुझे दो दो ग्लैंड्स के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग होता है बताना है करके। एक पीनियल ग्लैंड होता है, दूसरा आगे पिट्यूटरी ग्लैंड करके एक होता है। दो भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। वो थर्ड आई चक्रा ओपन होने में हमारी बहुत मदद करते हैं। इससे पहले, ये ओपन होने से पहले हमें कुछ काम करना पड़ता है। वो काम क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अब स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, ठीक है। क्या देख रहे हो स्क्रीन पे? आप देख रहे हो ब्रेन वेव्स। उसके 5 फ्रीक्वेंसी होती है। ब्रेन वेव्स जो होते हैं उसके 5 फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये पांचों फ्रीक्वेंसी को आपको एक्टिवेट करना है। आप स्क्रीन पे वो फ्रीक्वेंसी का पर्पस भी आप लिखा लिखा होगा, आप देख रहे होंगे कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी किसके लिए काम करती है। कोसी कोसी फ्रीक्वेंसी किसके लिए काम करती है, क्या काम करती है करके, ठीक है। पहली फ्रीक्वेंसी है वो है बीटा। बीटा में क्या लिखा है आपको? अवेक नॉर्मल अलर्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी है 14 to 30 हर्ट्स, ठीक है। दूसरा है ये हर्ट्स जो है, इसका म्यूजिक भी मिलेगा आपको, ठीक है। आप ये हर्ट्स आप बीटा 14 to 30 हर्ट्स करके डालोगे यूट्यूब पे, तो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक भी आपको मिलेगा, आप सुन सकते हो म्यूजिक भी, ठीक है। दूसरा है अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है 9 13 हर्ट्स, ठीक है। वो क्या लिखा है? फिजिकल मेंटल रिलैक्स अवेक बट ड्रॉसी, ठीक है। उसके बाद है डेल्टा। डेल्टा में लिखा है ब्लो 4 हर्ट्स, ठीक है। ऐसा म्यूजिक मिलेगी आपको। उसमें है लिखा है डीप ड्रीमलेस स्लीप लॉस ऑफ बॉडी अवेयरनेस, ठीक। उसके बाद है टीटा। टीटा भी एक फ्रीक्वेंसी है, वो है 4 to 8 हर्ट्स। ये भी म्यूजिक मिलेगी आपको यूट्यूब पे। वो लिखा है रिड्यूस कॉन्शियसनेस डीप मेडिटेशन ड्रीम लाइट स्लीप एंड REM, रीम स्लीप, जिसे हम बोलते हैं ना नैप। यानी कि हम 2 3 मिनट का नैप ले लिया, 5 मिनट या 10 से 15 मिनट का नैप ले लिया हमने, उसको रिम कहते हैं, REM रिम कहते हैं। उसके बाद है गामा। गामा का जो है 30 हर्ट्स एंड अबव, यानी कि उसकी जो म्यूजिक है, जो लिखा है इधर हाइटेंड परसेप्शंस, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स आप बोल सकते हो या ब्रेन फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो, इसको हमें एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करना कैसे है, ये क्वेश्चन आता है। ये जब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं तब जाके जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, वो थर्ड आई चक्रा ग्लैंड बोलते हैं, तब वो एक्टिवेट होता है। तब तक ये पांचों ब्रेन वेव को हम एक्टिवेट नहीं करते, तब तक ये हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होता है। अब ये पांचों फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो है सिर्फ आपकी जो ब्रेन की एनर्जी होती है, वो एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए हम एक मेडिटेशन करते हैं। वो मेडिटेशंस के बारे में हम स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, वो है ज़ीरो थॉट मेडिटेशन और ज़ीरो थॉट स्टेट, ठीक है। इधर मैंने क्या लिखा है? ज़ीरो थॉट का मतलब है एम्प्टीइंग योर माइंड, यानी कि अपने माइंड को खाली करो, ठीक है। मीन्स उसका मतलब ये है कि जो हमारा माइंड है, ठीक है, उसमें दो टाइप की कॉन्शियसनेस होती है। एक कॉन्शियस माइंड कहते हैं और एक सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ 10% होता है, और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है वो है 90% होता है। जो कॉन्शियस माइंड में जो हमारे थॉट्स आते रहते हैं उसे हम माइंड चैटरिंग कहते हैं। जो अनवांटेड थॉट्स है हमारे, वो 99% होते हैं। सिर्फ 1% थॉट्स जो होते हैं प्रोडक्टिव थॉट्स होते हैं। यानी कि हमें ये सीखना चाहिए कि वो 99% थॉट्स को किस तरह से हमें डिलीट करना है। जैसा आप डिलीट कर दोगे वो थॉट्स को, तो जो हमारी ब्रेन है, ब्रेन की एनर्जी एंड पावर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ब्रेन की एनर्जी को हमने प्रोटेक्ट कर लिया तो हमारा सोल कॉन्शियसनेस राइज होता है, बढ़ता है। जब सोल कॉन्शियसनेस राइज होता है ना, तो जो इंटेलिजेंस लेवल होता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, वो उससे बियॉन्ड होता है। कहीं 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 परसेंटेज में वो बियॉन्ड होता है। तो आप एक
इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं, एक सोल कॉन्शियस लेवल पे लोगों से कनेक्ट करोगे। यानी कि इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है ब्रेन की। अब वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी स्क्रीन पे आप और एक इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, मैंने लिखा है हाउ टू प्रैक्टिस ज़ीरो थॉट्स स्टेट मेडिटेशन। जो मैंने किया है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने 5 चीज़ें की थी, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो आपको करना है। अगर वो करने में कामयाब हो गए तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ आपकी ब्रेन की एनर्जी प्रोटेक्ट होगी और ब्रेन के पावर प्रोटेक्ट होंगे। जितना आप इस चीज़ को डेडिकेटली करोगे उतना ही आपका सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, हायर डायमेंशन से कनेक्ट होगा वो, ठीक है। तो पहला मैंने किया है माइंडफुल मेडिटेशन। क्या होता है माइंडफुल मेडिटेशन? माइंडफुल मेडिटेशन का मतलब मेरे लिए, ये मैंने किया है, ये मेरे लिए है थिंकिंग ऑन योर ओन थॉट्स, यानी कि अपने ही थॉट्स के ऊपर थॉट्स रखना। ये किस तरह से हो सकता है? अब कोई थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, वो थॉट्स को मैंने पकड़ लिया और मैं सोच रहा हूँ यार ये थॉट्स तो है, क्या ये मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है, ये मेरे पास्ट से रिलेटेड है, या मेरे प्रेजेंट से रिलेटेड है? ये थॉट्स अनवांटेड है, माइंड चैटरिंग है मेरा। ना ही मेरे फ्यूचर से मतलब है इसको, ना ही पास्ट से, ना ही प्रेजेंट से, अनवांटेड है। तो मैं इसको डिलीट कर दिया। ये इतना आसान नहीं है जितना मैं आज आपको वीडियो पे बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड थॉट्स आएगा, हो सकता है सेम थॉट से आएगा आपको या डिफरेंट थॉट्स आएगा, उसको भी वही करना है। कैच इट, सोचो मेरे लिए ये कितना वैल्यूबल है। नहीं, ये वैल्यूबल नहीं है, लेट इट गो, लेट इट गो। ऐसे ही थॉट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे। जो वैल्यूबल है वर्क ऑन इट, जो वैल्यूबल नहीं है, अनवांटेड है, डोंट वर्क ऑन इट, डिलीटेड, डिलीटेड, ठीक है। इसको बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। सेकेंड है मंत्रा चैटिंग। यस, कोई भी मंत्रा चैटिंग आप कर सकते हो, ओम आप कर सकते हो, या आपको दूसरा कोई भी पता है तो वो कर सकते हो। मैंने एक प्रेयर प्रेयर लिखी थी अपने लिए, तो वो प्रेयर मैं पढ़ता था। एक्चुअली प्रेयर प्रेयर लिखी नहीं थी मैंने, वो मुझे मिली थी, तो वो मैंने लिख ली थी एक्चुअली। वो लिखकर मैं उस प्रेयर को पढ़ता था मैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यस, मैंने इसमें एक डेंजरस काम किया, आप मत करो। ब्रीथिंग मतलब इनहेल करना, ठीक है, एक्सेल करना, इनहेल करना, एक्सेल करना। जब इनहेल करता हूँ मेरा जो फोकस जो होता है ना, मेरी सांस के ऊपर होता है। यस, मंत्रा चैटिंग में भी वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप ओ, ठीक है, आप ओम को इस तरह से खींचना है, ठीक है। बहुत से लोग ओम का मंत्रा चैटिंग करते हैं। जब ओम को आप इस तरह से खींचते हो ना, जब वो साउंड होता है ना, उस साउंड, यू हैव टू फोकस ऑन दैट साउंड। तो इसी तरह से आपको इनहेल करते हो ना, सांस के ऊपर ध्यान दो, एक्सेल करते हो, सांस के ऊपर ध्यान दो। इस तरह से आप एक इस मेडिटेशन को कर सकते हो, यानी कि ज़ीरो थॉट मेडिटेशन को आप कर सकते हो। कभी कभी इस सिचुएशन में भी थॉट्स आने लगते हैं, बिकॉज किसी इंसान की ओवर थॉट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं, ओवर थॉट्स बहुत करते हैं वो लोग। उनकी ओवर थॉट्स इतनी बढ़ जाती है, ये करने के बाद भी दे कैन नॉट स्टॉप इट। तो एक एक ज़माना था, मेरा भी ओवर थॉट्स था वो, ठीक है, उसकी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। तो प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ, तो ये करने के बाद भी मुझे वो थॉट्स रुकते नहीं थे। डेंजरस चीज़ करना मैंने शुरू कर लिया। वो डेंजरस चीज़ क्या है, जब थॉट्स मुझे इनहेल एक्सेल करने के बाद भी आते थे तो मैं क्या करता था, अपनी जो सांस को एक 10 से 15 सेकंड होल्ड कर लेता था, या ऐसा को जब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ तब तक मैं होल्ड कर ले सकता था। इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, मैंने किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मत करो, ठीक है। मैं थोड़ा उस टाइम पे पागलपन था, तो हमें कई सारी एक्सट्रीम लेवल पे मैंने चीज़ें की है अपने आप को अवेकन करने के लिए, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने के लिए। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मैंने की है, और भी चीज़ें मैं बताऊँ तो डरोगे आप लोग, तो मैं बताना नहीं चाहता, ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस करो उस चीज़ को, मैं नहीं चाहता, ठीक है। ये भी इज़ वेरी डेंजरस चीज़ है, बट अब जब तक होल्ड कर सकते हो आप कर सकते हो, नो इशू। बट इसमें क्या होता है, विल टेल यू। जब इनहेल एक्सेल हम मेडिटेशन करते हैं ना, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचता है, ऑक्सीजन, ठीक है। जब मैं क्या करता था, वो थॉट्स फिर भी आने लगते थे, तो मैं एक 10 से 15 सेकेंड्स, आई एम नॉट मिनट, सेकेंड्स बोल रहा हूँ, ठीक है, बाद मिनट मत समझना, ये सेकेंड्स में मैं होल्ड करता था अपने सांस को, तो मेरी ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता था। जैसा ही ऑक्सीजन नहीं पहुंचता था, मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता। तो डिस्टर्ब होने के बाद क्या होता, वो थॉट्स आने बंद हो जाते नेचुरली। ये मैं इंटरवल ही करता था, जब भी मुझे ज़्यादा आने लगते थे मैं करता था। ये आप कर सकते हो, बट इट्स वेरी रिस्की, मैं नहीं चाहता आप करो करके, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है जो मैंने किया है वो है फोकसिंग ऑन विजन और ए पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है।
फोकसिंग ऑन विजन का मतलब या पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है, मैं कैंडल रखता था, ठीक है, कैंडल रखता था। इसमें भी एक डेंजरस चीज़ मैं करता था, कैंडल रखता था, कैंडल सिलगाता था मैं, बस वो कैंडल पे एक चेयर हुआ करती थी, ठीक है, मेरे चेयर के सामने एक टेबल, टेबल पे कैंडल, बड़ी वाली कैंडल, एंड जस्ट आई वाज लुकिंग टू दैट कैंडल। वो लाइट जो होता है ना, वो कैंडल होती है, वो लाइट से लगता रहता है, ठीक है, वो रोशनी, छोटी सी बत्ती, रोशनी, वो रोशनी के ऊपर फोकस करता मैं, सिर्फ उतना ही, आंखें खुली है मेरी, रोशनी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, माइंड में जीरो थाट्स है। मैं फिजिकली भी उधर हूँ, मैं मेंटली उधर हूँ, यही बोला मैंने, मेडिटेशन का मतलब यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में रखो अपने आप को, फिजिकली मेंटली, जहाँ फिजिकली हो मेंटली वहाँ रहो, दैट इज़ मेडिटेशन, ठीक है। तो मैं उधर फोकस करता था, वो लाइट पे फोकस करता था। कभी कभी क्या होता, ओवर थॉट्स की वजह से वो आते थे थॉट्स, मैं क्या करता, वो कैंडल उठाता, उसका जो मुंह आता है, कैंडल का जो मुंह आता है ना, वो मेरे हाथ पे डालता था उठा के मैं, तो वो जलन होती थी, ठीक है, वो हाथ पे जलन होती, वो जलन की वजह से क्या होती थी, मेरा माइंड उधर फोकस करता था, मेरा कॉन्शियस माइंड जो है, जो जगह दर्द हो रहा है ना, जो सिग्नल्स, जो जगह दर्द हो रहा है, वो नर्व्स है उधर, नर्व्स, वो नर्व्स के थ्रू जाके मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स को सिग्नल पहुंच रहे हैं कि यहाँ पेन हो रहा है करके। तो मेरा जो ब्रेन है, जो कॉन्शियस माइंड, वो माइंड इधर फोकस करने लगता है, दर्द की जगह। तो मेरे वो कॉन्शियस जो चीज़ें होती है, यानी कि जो थॉट्स होते हैं मेरे कॉन्शियस माइंड में, वो आते नहीं थे, ज़ीरो हो जाते। तो मैं बार बार इंटरवल ही करता था, मैं बार बार वो मुंह उठा के अपने हाथ पे डालना, वो जलन होती थी, उस पर मैं फोकस करता था। तो मैं कैंडल पे फोकस करता था, इस तरह से आप कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड फोकसिंग ऑन विजन, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। दूसरा है कनेक्टिंग टू फ्रैग्रेंस, ठीक है, खुशबू। आंखें बंद करो, स्ट्राइट बैठो, एकदम स्ट्राइट बैठो, कोई खुशबू सिलगाओ, खुशबू मतलब आपको मिलते हैं, खुशबू के कैंडल्स भी मिलते हैं आजकल तो, ठीक है। पहले छोटी छोटी बत्तियाँ मिलती थी, जो फ्रैग्रेंस, वो जला के छोड़ दिया तो फ्रैग्रेंस आता था उसमें, धुआं की सुबह आता था, लेकिन वो मत लिया करो, धुआं की सुबह जो आता है वो मत लिया करो, वो प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि वो धुआं भी आपके अंदर जाएगा तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम होगी। ऐसी चीज़ मत लो जिसमें धुआं नहीं होना चाहिए, धुआं आना नहीं, सिर्फ फ्रैग्रेंस आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ मार्केट में मिलेगी आपको, तो आप, जिसमें धुआं नहीं आना चाहिए, सिर्फ फ्रैग्रेंस आना चाहिए, ऐसी चीज़ सिलगा दो, ठीक, और बस आप स्ट्राइट बैठ जाओ। वो जो फ्रैग्रेंस, जो खुशबू आती है, वो नाक से सूंघना है उसको, जैसा नाक से आप सूंघते हो ना, तो वो खुशबू के ऊपर फोकस करना है। सूंघना तो एक जरिया है, लेकिन फोकस खुशबू के ऊपर करना है। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी माइंड को एक जगह रख सकते हो। ये प्रैक्टिस है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, इसीलिए बोला मैंने, प्रैक्टिस करके लिखा है। लगभग ये 1 महीना या 3 महीने में भी, किसी को 1 महीने में, किसी को 6 महीने में, डिपेंड्स हो, कैसा करते हो आप, किस तरह से करते हो। तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अब धीरे 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 आपका कॉन्शियस माइंड खाली होने लग जाएगा, चैटरिंग, माइंड चैटरिंग से खाली होने लग जाएगा, अनवांटेड थॉट से खाली होने लग जाएगा, बहुत कम हो जाएंगे थॉट्स, बहुत कम हो जाएंगे, आते 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 थॉट्स ही नहीं रहेंगे। अब तो मेरी हालत ऐसी है, मुझे थॉट्स आते नहीं, मुझे नींद आ जाती है, थॉट्स कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं आप सोचते क्या सर, मैं कुछ भी नहीं सोचता, खाली रहता है माइंड, उसका बदले नींद आ जाती है मुझे, इतना थॉट्स ही नहीं रहते माइंड में। अभी तो मेरे थॉट्स ही नहीं रहते, अभी प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा वहीं रहता हूँ मैं। अब नहीं तो नींद आती है, बस सो जाओ, बस इतना ही, और कुछ नहीं है, ठीक है। थॉट्स ऐसा प्रैक्टिस मैंने कर लिया, मैंने सालों तक किया ये, ठीक है, मैंने ये 1-2 महीने नहीं किया, सालों तक किया, जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो गया, उसमें मास्टर नहीं हो गया, तब जाके मुझे ये स्टेज मिला, जो ज़ीरो थॉट स्टेट में मैं अभी भी रहता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम अपनी जो पांचों ब्रेन जो वेव्स है या ब्रेन फ्रीक्वेंसी है, हम एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद जाके ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हम बात करते हैं। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड the pituitary gland is to understand the biological of mind and body, and then responsible for producing and releasing hormones that help to regulate body functioning। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थर्ड आई चक्रा ओपनिंग में ये दो जो ग्लैंड है क्या काम करते हैं। जैसा ये ग्लैंड है जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक हमारी जो माइंड और बॉडी से, बायोलॉजिकल माइंड बॉडी से कनेक्ट रहता है, और इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। बॉडी फंक्शनिंग में आपको क्या क्या होता है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, आपका हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया, आपके 2 किडनी हो गए, ठीक है, गल ब्लेडर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यानी कि जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है आपके, वो इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है, वो हेल्प करते हैं फंक्शनिंग करने में, वो उसका एक काम होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं, ये सब चीज़ें नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं। ये जो ग्लैंड है, ये नर्वस सिस्टम से एक्चुअली कनेक्ट रहता है। और जो पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड एक्चुअली ये थर्ड आई चक्र ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी और माइंड के साइकोलॉजी को समझ सकता है,
ठीक है, ये इमोशंस को रीड करता है, ये इमोशंस को रिलीज करता है ये। ठीक है, तो मैंने एक बार मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि अगर ये एक ये पीनियल जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड को किस तरह से एक्टिवेट करना है, अगर उसकी एक दवाई मिल जाती, कोई ऐसी दवाई है, दवाई खा लेते हम, ठीक है, तो वो दवाई खाने से अगर वो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता तो आज किसी इंसान को इतना मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। बस वो दवाई खा लो और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट कर लो। और पीनियल ग्लैंड सिर्फ इमोशंस को ही रिलीज़ नहीं करता है और हमारी एजिंग को भी कंट्रोल करता है वो। ठीक है, ये वीडियो में बताया था, आई थिंक ये मैं कोई एक वीडियो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने एक वीडियो में मैंने खुद बताया था। तो जो नए सब्सक्राइबर है मेरे, उनके लिए ये बता रहा हूँ मैं। जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो सुना ही होगा, तो ये नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारी एजिंग को भी कंट्रोल करता है। अगर ऐसी कोई दवाई, साइंटिस्ट लोगों ने काम किया है भाई, जानवरों पे, इंसानों पे भी काम किया है उन्होंने, कि ये दवाई बनाने के लिए कि ऐसी कोई दवाई बनाओ जो हम पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल कर सकते, एजिंग को कंट्रोल कर सकते, इंसान के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं सारी साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च होने के बाद ये दवाई नहीं बन नहीं पाई वो दवाई। अगर बन जाती ना, आज हर इंसान आज एक्टिवेट होता, ठीक है, अवेकन होता। बट इसका एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी है, वो है कि अगर ये दवाई सच में बन जाती तो इंसान आज उस दवाई को गलत तरीके से यूज़ करता। ठीक है, वो इमोशंस को हील करने के लिए नहीं, दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता वो। ठीक है, वो एजिंग को कंट्रोल करता सिर्फ गुलाम बनाने के लिए, उनके गुलाम बनाने के लिए वो एजिंग को कंट्रोल करता। अच्छा हुआ यूनिवर्स को भी पता है कि आगे जाकर क्या होगा करके, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी हार गए वो दवाई बनाने में। ठीक है, अगर वो दवाई बन जाती तो ज़रूर मिसयूज़ तो होती वो, अच्छे काम के लिए तो, पर्पस के लिए तो नहीं होती वो, लेकिन मिसयूज़ ज़रूर होती। चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, दवाई नहीं बनाई। तो पीनियल ग्लैंड का मतलब वो होता है कि हमारी बॉडी माइंड के साइकोलॉजी को समझ सकता है। ठीक है, तो इसमें एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं मिलाटोनिन। मिलाटोनिन एक हार्मोन है। बचपन में हमारे माँ बाप हमें कहते थे बेटा ड्राई फ्रूट खाओ, दिमाग चालाक होगा करके। ठीक है, लेकिन हमारे माँ बाप को पता नहीं था कि ये क्या है, कैसा चालाक होता है। बस उनको किसी ने बताया था, बोल दिया उन्होंने कि ड्राई फ्रूट खा लो बेटा, बादाम खा लो, ये दिमाग चालाक होता है करके। तो आज मैं बताता हूँ। ठीक है, जो आपके माँ बाप ने बोला है, उनको तो पता नहीं इसके साइंटिफिक रीज़न क्या है, मैं साइंटिफिक रीज़न अब बताता हूँ। ठीक है, ये हार्मोन है, ये जो पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है, इसको जो हार्मोन है मिलाटोनिन। मिलाटोनिन जो है प्रॉपर स्लीप लेने से इसकी ग्रोथ होती है। मेलाटोनिन हार्मोन्स की ग्रोथ होती है। वो कैसा होती है, बादाम खाने से, कोई भी ड्राई फ्रूट खाने से, या प्रॉपर हमें सोने से, नींद करने से, सफिशेंट या लगभग को ज़्यादा, सफिशेंट से भी ज़्यादा, 8 घंटे से भी 1-2 आवर ज़्यादा लगा लो आप, 10 घंटे, एवरीडे 10 घंटे या 12 घंटे नींद करने से। ठीक है, वो बोलते हैं ना जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो स्मार्ट होते हैं करके, दैट्स ट्रू। तो उनका माइंड बहुत बैलेंस होता है, क्योंकि वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सोते, बैलेंस होता है। तो ये जो क्या क्यों बैलेंस होता है, बिकॉज मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो ग्रो होता है ये ड्राई फ्रूट खाने से और सोने से। ठीक है, तो अगर आप इस हार्मोन्स को ग्रो करना चाहते हो, या पता है आप सो तो नहीं सकते 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन एटलीस्ट आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो। ठीक है, ये आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। साथ साथ आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रहते हो और आप मेडिटेशन भी करते हो, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी लिया कीजिए। तो इस तरह से ये हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। लगता है सालों लगते हैं यार, इतना जल्दी प्रोसेस तो नहीं होता ये, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। आपको लगे रहना है इस पे। पहले अपने पांचों ब्रेन फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करो, बाद पीनियल ग्लैंड के ऊपर आपको काम करना है, लंबे समय तक आपको काम करना है। जैसा मैंने कहा ना, आराम से आपको बस सोना है, ठीक है, और ड्राई फ्रूट खाते रहना है। और आप मेक श्योर कि भाई हर वक्त आप एक मेडिटेशन लेवल में, प्रेजेंट मोमेंट में रखो अपने माइंड को, पॉजिटिव रखो। ऐसा ही आप प्रेजेंट मोमेंट में रखोगे अपने माइंड को, ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन बढ़ेगा आपके ब्रेन में। ऑक्सीजन बढ़ने से एनर्जी और आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आप अवेकन होंगे। इस तरह से अवेकनिंग एक्चुअली होती है। अवेकनिंग होने के बाद क्या होता है, क्या बेनिफिट है, ये हम डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे ये एक इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, वो है, मैंने लिखा है बेनिफिट ऑफ थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन। जिस इंसान का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है वो इंसान किसी भी आगे वाले इंसान के वाइब्रेशन से बड़ी आसानी से कनेक्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, वो किसी भी इंसान के कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर सकता है। यस, आराम से कर सकता है, खुली किताब होता है वो इंसान, जो इसका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है ना, वो खुली किताब होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन जो लोग ले रहे हैं मेडिटेशन जाके,
और बोल रहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कोई नहीं कर सकता यार, ट्विन फ्लेम आप है या नहीं एक ही इंसान बता सकता है जिसका थर्ड आई चक्रा ओपन है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा जिसका ओपन है वही आगे वाले इंसान के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी डिवाइन इंफॉर्मेशन रहती है। वो हमें हमारी जो आँखों की ये होती है पुतलियाँ रेटिना से हमें कनेक्ट करना पड़ता है, एक प्रोसीजर है, ठीक है। और तीसरा मैंने लिखा है कि इंसान सोल की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर सकता है। चौथा लिखा है उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है और उसको ये चीज़ समझ में आता है इमोशनल माइंड और रैशनल माइंड किस तरह से काम करता है, डिफरेंस समझ में आता है। और मैंने लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई ये जिसका थर्ड आई चक्र ओपन होता है वो पास्ट भी देख सकता है, फ्यूचर भी देख सकता है वो, लेकिन खुद का नहीं देख सकता। ये है रेस्ट्रिक्शन। मैं आज तक बहुत ट्राई किया खुद का देखने के लिए, आई कैनॉट डू इट, मैंने नहीं किया। दूसरों का बड़ा आसानी से कर सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन खुद का मैंने नहीं किया। खुद का मैं करने की कोशिश की, नहीं हुआ, नहीं होता है, मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्ट किया है डिवाइन से, क्योंकि इंसान जब खुद का देख लेगा ना, आई थिंक उसको वो अमीर भी बन जाएगा आगे वाले दिनों में, करोड़पति अरबपति भी बन जाएगा, और आई थिंक उसके अंदर थोड़ी घमंड या फखर भी आ जाएगी। आई थिंक वो अपने पर्पज से हट जाएगा, ठीक है, जो पर्पज से वो आया है वो डाइवर्ट हो जाएगा। वो डाइवर्ट ना हो इसीलिए ये ब्रेक किया है, ये एबिलिटी को उधर ब्रेक किया है। ये दूसरों का कर सकता है लेकिन अपना नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ, मैंने लिखा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो है थर्ड आई चक्र एक्ट ओपन होने के बाद जो एनर्जेटिक पुल होता है ना वो हाई होता है उस इंसान के अंदर, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो उसके नर्वस सिस्टम में होते हैं या नर्व्स में होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो आगे वाले इंसान उससे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, चाहे फेमिनियन हो या मैस्कुलिन हो, या फेमिनियन का चक्र ओपन हुआ है मैस्कुलिन का, अगर मैस्कुलिन का है तो उसे कहीं सारी लड़कियां औरतें कनेक्ट होंगी हीलिंग के लिए, और अगर फेमिनिन का है और फेमिनिन के लिए कई सारे मर्द कनेक्ट होंगे हीलिंग के लिए, कई लोग रिलेशन में आने के लिए भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी होता है। उसके बाद है हमने लिखा है यस, वो मास्टर हो जाता है, चाहे ही आर शी, मतलब अवेकनिंग, मतलब थर्ड आई चक्रा जो है ओपन एक मेल का एक फीमेल का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल का ही होता, तो इसीलिए ही आर शी लिखा मैंने। तो उसकी जो ये होती है वो मास्टर होती है, मास्टर होता है हीलिंग एंड गाइडेंस में। और दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है जो यही पॉइंट है, उसका जो इमेजिनेशन एंड विजन जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। और मेडिटेशन में कोई भी चीज़ को इमेजिनेशंस के थ्रू विजन के थ्रू कनेक्ट करके एक अपने सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे कॉन्शियस माइंड लेवल पे उस चीज़ को इमेजिनेशंस को विजन को रीड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि यस वो स्कैनर होता है, चलता फिरता स्कैनर, वो किसी के भी चक्रा को स्कैन कर सकता है। ऐसे लोगों से बच के रहो, खासकर मुझसे, ठीक है। और बाद लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने, हाउ टू हील द एनर्जी एंड कनेक्ट विद द सोल, ठीक है। तो उसको पता रहता है कोई भी किसी टाइप की भी एनर्जी हो उसको पता चलता है, चाहे सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई भी हो, या डेमन हो या वैम्पायर हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको पता चलता है, जिन्नात हो, कोई भी एनर्जी हो पता चलता है, ठीक है। ये सब बेनिफिट है, यानी कि वो स्कैनर हो जाता है, चलता फिरता स्कैनर, जो चीज़ें आपके अंदर है वो आराम से देख सकता है या देख सकती है। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे के वीडियो को एंड करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका मतलब क्या है आगे मैं आपको समझाता हूँ। कई सारे मैं काउंसलिंग लेता हूँ, काउंसलिंग में कई बार मुझे ये चीज़ पूछी गई है, कभी आपके डीएमडीएफ के पेरेंट्स हो गए, आपके रिलेटिव में हो गए, आपके दोस्त में, कभी आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम है, तीन कॉमन प्रॉब्लम होती है जो मैंने सुना है लोगों से। पहले है डिमेंशिया, दूसरा है अल्जाइमर, तीसरा है सिज़ोफ्रेनिया। ये तीन मेन मेंटल इश्यूज है जो लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि कैसा हील कर सकते, कम्प्लीटली कैसा हम क्यूर कर सकते। तो मुझे पता नहीं आपके डॉक्टर्स ने बताया या नहीं बताया, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा, ये कम्प्लीटली हम क्यूर या हील नहीं कर सकते। ये दवाई देता है डॉक्टर, बहुत पावरफुल होती है, वो दवाई खाने के बाद वो बैलेंस हो जाता है कुछ घंटे तक, यानी कि ऐसा कहो तब तक वो दवाई का असर रहता है, तब तक बैलेंस हो जाता है। बट कई लोग मुझसे पूछते हैं सर प्लीज़ आप बताइए कि इस चीज़ को कैसा हम परमानेंटली क्यूर कर सकते हैं, ठीक है, या आप एटलीस्ट ये बताइए कि इसको बिना दवाई के हम कैसा बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड कहाँ होता है पता है, ये हमारे ब्रेन होता है ना, ब्रेन के सराउंडिंग्स में होता है। इसका काम क्या होता है, हमारे ब्रेन को ये फ्रेश रखता है, यानी कि नॉरिश रखता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
इसका काम इतना ही होता है। लेकिन जब ये फ्लूइड कम हो जाता है हमारे ब्रेन के सराउंडिंग्स में, फ्लूइड कम होने के बाद क्या होता है, ये हमारे जो ब्रेन की जो सेल्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। तो ये डैमेज होने के बाद खासकर देखा गया पेशेंट्स में 3 कॉमन प्रॉब्लम से वो सफ़र करते हैं, जो मैंने आपको बताया। डेमेंशिया हो गया, अल्जाइमर एंड सिज़ोफ्रेनिया, ये 3 कॉमन प्रॉब्लम होता है। ये लोग सफ़र करते हैं, पेशेंट सफ़र करते हैं। तो आप इसको कंप्लीटली क्योर तो नहीं कर सकते, बट बैलेंस कैसा कर सकते हैं दवाई के बिना, या ऐसा कहो दवाई को थोड़ा कम करके हम इसको कैसा बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव को, आपके घर में अपने बच्चों को ये दवाई कंटिन्यूसली दे रहे होंगे, अगर मैं ये वीडियो पे कहूँगा दवाई बंद कर दो, तो कैन नॉट बैलेंस, वो बच्चा या जो भी ये सफ़र कर रहा है पेशेंट, वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनकी बॉडी को आदत हो गई दवाई खा खा के, उनकी बॉडी अडिक्ट हो गई है दवाई से। तो कम तो नहीं होगा, बट हम वो कवाई जो दवाई होती है वो दवाई को हम थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। तो कम कर लेंगे तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे सर? तो बैलेंस मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग उनको मेडिटेशन करवाए। मेडिटेशन में क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। नाक नाक से सांस को खींचना है, होल्ड नहीं करना है, ठीक है। ये लोग जो ये सफ़र कर रहे हैं प्रॉब्लम से, सांस को होल्ड नहीं करना है, वो होल्ड करे तो और प्रॉब्लम बढ़ती है। सिर्फ नाक को खींचना है, सांस को नाक से खींचना है, सांस को नाक से खींचना है और मुंह से छोड़ना है। जिससे क्या होता है, जब हम नाक से सांस को धीरे से खींचते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली, धीरे से स्लोली एंड स्ट्रांगली खींचते हैं, तो ऑक्सीजन पहुंचता है। क्या होता है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ना, वो जो भी बचा कुचा, जो ब्रेन का फ्लूइड कम हो जाता है, इन लोगों में ब्रेन का फ्लूइड कम होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, जो भी बचा कुचा ब्रेन का फ्लूइड है वो सर्कुलेट करता है पूरे ब्रेन को, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम को एटलीस्ट हम दवाई के बिना या कम दवाई से हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था उन लोगों के लिए जो लोग ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ, और नंबर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर दो, हो सकता है कई लोगों की ये वीडियो काम आए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।